Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. कोविड महामारी की दूसरी लहर में भारतीय सेना सबसे आगे रही और कोविड महामारी से लड़ने के अपने प्रयासों में अथक प्रयास कर रही है। भारतीय सेना स्थानीय आबादी के बीच कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल और टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने की दिशा में बहुत योगदान दे रही है। इसी उद्देश्य को लेकर समोटे में भारतीय सेना ने टीकाकरण पर, कोविड संरक्षण और जागरूकता पर बच्चों के लिए एक ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया। ऑनलाइन ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता के राजौरी जिले के कंडी, कोटरंका, बुद्धल, खवास और दरहाल और रियासी जिले के चासाना, मामनकोट के क्षेत्रों में 45 लड़कों और 27 लड़कों सहित कुल 72 बच्चों ने भाग लिया। जम्मू में पैंथर्स पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा चेयरमैन हर्षदेव सिंह की अगुवाई में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के बढ़े दामों को लेकर प्रेस क्लब जम्मू के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र व महंगाई का पुतला फूंका गया। वहीं हर्षदेव सिंह ने कहा कि पेट्रोल और डीजल 100 के ऊपर हो गया है। इसके चलते महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है और बीजेपी अपने 7 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न मना रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी को देश की जनता को जवाब देना होगा। यूटी जम्मू कश्मीर में पिछले 1.5 महीने से ज्यादा लॉकडाउन के बाद प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया कोविड के एसओपी व दिशा निर्देशों के साथ शुरू की गई। इस दौरान शराब की दुकानों को भी हफ्ते में 3 दिन खोलने की इजाजत दी गई। शराब की दुकानें खुलते ही जम्मू के विभिन्न शराब की दुकानों में शराब के शौकीनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। यही हाल सांबा, अखनूर, आरसपुरा, जम्मू में देखने को मिल रहा है, जहां बिना कोविड के डर या खौफ से पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस को बड़ी मशक्कत उठानी पड़ रही है लोगों को संभालने में। पुलिस उन्हें कोविड नियमों का पालन करने का अनुरोध कर रही है। जम्मू में बीजेपी नेता व राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम ने कालका बस्ती बाबेवाली माता के समेत रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की तरफ से आयोजित खाद्य सामग्री के वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान पूरे देश में उन लोगों की मदद कर रही है जिन्होंने अपनों को खोया है। उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। अखनूर कस्बे के सब डिवीजन पीएचई जल शक्ति विभाग के कर्मियों 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को पहली डोज की कोरोना वैक्सीन लगाई गई। पहली डोज लगाए जाने के बाद एक्सीएन ब्रह्म ज्योति ने स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिन कर्मियों की लिस्ट दी गई थी उन्हें वैक्सीन लगाई गई है और ये वैक्सीन लगाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से पीएचई विभाग के सभी कर्मियों को लगाया जाएगा। पीएचई कर्मचारी भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं। इनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। जिला अनंतनाग के एसएसपी इम्तियाज हुसैन के निर्देश पर जिला पुलिस डोरू द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। डोरू पुलिस द्वारा एसओपी का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे गए, तो दूसरी तरफ लोगों में मास्क भी बांटे गए। वहीं डीवाईएसपी ईशान गुप्ता व एसएचओ सैयद नजीर अंद्राबी ने स्थानीय लोगों से कोरोना एसओपी व दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। स्थानीय लोगों द्वारा डोरू पुलिस के प्रयासों की सराहना की गई। करीब 1.25 महीने बाद बुधवार को जम्मू कश्मीर में यात्री वाहन सड़कों पर उतरे। करीब 90% यात्री वाहनों को 100% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति के साथ सुबह मिनी बसें निकली तो जरूर, लेकिन सवारियां बहुत कम दिखीं। सुबह कामकाज जाने वालों को उस समय राहत मिली जब वो घर से निकले और उन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए वाहन मिले। हालांकि घोषणा के विपरीत सुबह बहुत कम वाहन ही सड़कों पर दिखे। अधिकतर रूट्स पर मिनी बसें चली तो जरूर, लेकिन इनकी संख्या कम ही रही। बताया गया कि सुबह सवारियां नहीं होने के चलते कई वाहन चालकों ने फिलहाल गाड़ी को बंद रखने का ही फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आज भी कई ऐसे गांव हैं
जहां पेयजल के लिए लोग प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं। आजादी के करीब 7 दशक बाद भी इन गांवों के लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। केंद्र सरकार की हर घर नल योजना भी इन गांवों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ती नजर आती है। सांबा जिले के दूर दराज गांव रयोर भी ऐसा ही गांव है, जहां लोग लंबा सफर तय कर और घंटों कतार पे खड़े रहकर एक तालाब से पानी भरते हैं। पैदल घर से तालाब तक पहुंचने और फिर वहां से पानी बर्तन में भरकर घर ले जाने में ही घंटों बर्बाद होते हैं। इस गांव में जल शक्ति विभाग की ओर से पानी की पाइपें तो बिछाई गई, लेकिन आज दिन तक इसमें पानी नहीं पहुंचा। ऐसे में खाना बनाने से लेकर पीने तक के लिए इन लोगों को तालाब का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। कोरोना की दूसरी लहर और बढ़ते मामलों के खतरे को देखते हुए सरकार सिर्फ वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कंपनियों का भारत में होना जरूरी है। इसीलिए टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए DCGI ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय दवा नियामक कंपनी यानी DCGI ने अब फाइजर और मॉडर्ना कंपनी को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए इसके अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। आसान भाषा में समझे तो जिन वैक्सीन को अमेरिकी AFDA और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, उसे भारत में अलग से ट्रायल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। हर साल 3 जून को मनाए जाने वाली विश्व साइकिल दिवस की पूर्व संध्या पर लोलाब लायंस ने एक साइकिल रैली निकाली, जिसमें साइकिल चलाने और कोविड जागरूकता के लाभों के बारे में दोहरा संदेश दिया गया। रैली का आयोजन गुज्जरपट्टी के मॉडल टाउन चंडीगाम तक किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा गया। इसमें NCC के लगभग 45 प्रतिभागियों, स्काउट एंड गाइड, स्कूली छात्रों, शिक्षकों, NGO कार्यकर्ताओं, सरपंचों सहित विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक स्वयं सेवकों ने भाग लिया। इसमें भाग लेने वालों ने आर्थिक विकास के लिए साइकिल सवारी और महामारी और शारीरिक फिटनेस के प्रसार की जांच करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का संदेश दिया।